राजनांदगांव के पास ग्राम सिंघोला, जहां के एक राइस मिल में बैठे हैं महाकाल। फिर भगवान शंकर पसंद क्या करते हैं, उनको क्या चाहिए? एक लोटा जल, जल चाहिए, शमी पत्र चाहिए, बिल्व पत्र चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान महाकाल चंद्रमौलीश्वर रूप में बाबा की पालकी नगर भ्रमण को निकलती। सावन के प्रत्येक सोमवार को राजनांदगांव शहर के अलग अलग स्थानों से पालकी यात्रा निकलती। ये पूरे भारतवर्ष में 2 जगह निकलती है, एक उज्जैन महाकाल में निकलती है, दूसरा राजनांदगांव में निकलती है। इसको आजकल राजनांदगांव को महाकाल की नगरी, शिव की नगरी की पहचान बनती जा रही है। इससे खासकर सिंघोला महाकाल की नगरी कहलाने लगी है। यह महाकाल लगभग 25 वर्षों से यहाँ पर इनकी लगातार सेवा हो रही है। यह मंदिर पहले प्रांगण से बाहर था, लेकिन जब यहाँ रोड निर्माण के लिए वह जगह खाली करनी पड़ी तो भगवान भक्त के घर में आके बस गए। एक कहानी होती है रावण की। जब रावण अपने घर महादेव को रखना चाहते हैं और महादेव स्वयं बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बंधन में नहीं रहूँगा, और रावण को छोड़ देते हैं। लेकिन इस भक्त के ऊपर इतनी कृपा किया, इनके प्रेमिसेस के अंदर आकर भी महाकाल की भव्य पूजा हो रही है। ये पूजा हम 25 साल से कर रहे हैं भैया। ये मंदिर हम 10 साल पहले बनाए। पहले मंदिर बाहर था, रोड चौड़ीकरण हो रहा था, तो हम जैसे घर में फैक्ट्री में पूजा रूम होता है, उस हिसाब से हम अपना पूजा घर इसको बनाए थे अपने हिसाब से। भगवान की कृपा थी, पूजा पाठ ऐसा चलते रहा और मंदिर का परिचय ऐसा होते रहा कि आज काफ़ी ख्याति प्राप्त मंदिर। क्या प्रेरणा थी इसके पीछे, क्या वजह थी कि इस महाकाल जैसी पूजा आप कर रहे हैं? ये भी हमारे परिवार का संस्कार है। हम शुरू से परिवार में धार्मिक परिवार है हमारा शुरू से, और मेरा काफ़ी सालों से उज्जैन से आना जाना लगा है। मेरा दूसरा घर है उज्जैन। ये जो महाकाल की यहाँ पूजा हो रही है, आपका राइस मिल है, राइस मिल में ही पूजा हो रही है, राइस मिल के प्रेमिसेस में ही मंदिर है, और व्यापार के साथ आप ये धर्म का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ क्या असुविधा होती है, या भक्त जो आते हैं, बहुत सारे भक्त आते हैं, उनकी सुविधा कैसे ख्याल रख पाते हैं? पूरी सुविधा सारी पूरी रहती है। भक्तों की सुविधा के लिए हम इसको फर्स्ट फ्लोर में मंदिर बनाए, ग्राउंड फ्लोर में मंदिर बनाते तो गाड़ी घोड़ा धूल लक्कड़ सब होता है, इसलिए हम इसको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में मंदिर बनाए, ग्राउंड फ्लोर में इसलिए नहीं बनाए। जी धन्यवाद। सावन का महीना है, सोमवार आने वाला है 2 दिन बाद। क्या विशेष इसमें पालकी वगैरह निकलना है, क्या क्या कार्यक्रम होने, थोड़ा बताएंगे? भगवान महाकाल चंद्रमौलीश्वर रूप में बाबा की पालकी नगर भ्रमण को निकलती। सावन के प्रत्येक सोमवार को राजनांदगांव शहर के अलग अलग स्थानों से पालकी यात्रा निकलती। बाबा चंद्रमौलीश्वर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण को निकलते, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। उसी तरह पर भगवान की कृपा है महाकाल की कि नांदगांव शहर को भी ये संस्कार देने का सौभाग्य प्राप्त है। और यही कहेंगे बाबा को चढ़ाओ एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। माँ का बाबा है, साक्षात यजमान है, और रात में चौपट पासा खेलने आते जब हम भोलेनाथ माता पार्वती खेलते हैं, और बाकी में भगवान वाकई साक्षात है। ये जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। यहाँ पर लोग आते, काफ़ी भीड़ आने लगी है आजकल। साथ ही राजनांदगांव के एक चौक का नाम भी महाकाल के नाम से हो गया है। राजनांदगांव में पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता जगत में है। आपका शुभ नाम क्या है? अशोक कुमार पांडे जी। तो अशोक भैया, यहाँ जब आप आते हैं तो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए तो क्या महसूस होता है आपको? देखो, जैसे हम लोग उज्जैन महाकाल तो नहीं जा सकते, तो इसलिए हम लोग यहाँ आके दर्शन करते हैं। सावन में तो इसका विशेष महत्व है। सावन में अगर हम महाकाल भी जाएंगे तो इतनी लंबी लाइन रहती, पीछे लाइन यहाँ पे भी रहती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में यहाँ हर किसी का दर्शन हो जाता है। और ये महाकाल मंदिर एक पुण्य जो है महाकाल के बराबर ही है यहाँ पे भी। इनकी स्थापना किसने की और क्या उनकी सेवा क्या मानते हैं आप?
भाई इसकी स्थापना तो डागा जी ने किया है, पवन डागा नाम है उनका, और डागा जी ने भक्तों के सहयोग से ही किया है। और आज भी वो पूरा सवेरे 5 बजे भस्म आरती करते हैं, सावन महीने में हर सोमवार को भी करते हैं, डेली भी करते हैं, 12 महीने। और इनके एक यात्रा भी निकलती महाकालेश्वर यात्रा करके हर सोमवार को निकलती है। विभिन्न जिलों में डोंगरगांव, डोंगरगढ़, छुरिया, राजनांदगांव के चारों सोमवार को तो भव्य रूप से इसका आयोजन होता है। पालिका ये पूरे भारतवर्ष में 2 जगह निकलती है, एक उज्जैन महाकाल में निकलती है, दूसरा राजनांदगांव में निकलती है। इसको आजकल राजनांदगांव को महाकाल की नगरी, शिव की नगरी की पहचान बनती जा रही है। इससे खासकर सिंगोला महाकाल की नगरी कहलाने लग गई है। करने दो। भोले बाबा की मंदिर है जो कि उज्जैन में है, उसी तरह बनी हुई है। यहाँ पे आने से बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हम उज्जैन आ गए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो महाकाल उज्जैन में जिस प्रकार से यात्रा निकलती है, वास्तव में मैं तो कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में यदि कहीं शुरुआत हुआ तो राजनांदगांव से हुआ, और अभी आने वाले समय में ये 5वां साल है। यहाँ ग्रामीण और शहर मिला करके और 8 बाजार से 11 यात्राएं अभी निकलने वाली हैं। ये हम सब के लिए परम सौभाग्य है। महाकाल यात्रा की संस्कार भानी प्रतीक्षा करता है, और यहाँ जितने शिवालय हैं पूरे श्रावण भर भगवान शंकर का और शिव में रहता है। ये परम सौभाग्य है हम सबका। और इसके शुरुआत जो हुई है, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं से हुई है। क्या नामकरण वगैरह की कुछ जगह बदला है, कुछ चौक के नाम बदले, चौराहे के नाम बदले, मार्ग के नाम बदले, महाकाल के नाम, ऐसा कुछ? मैं तो ये कहूँगा, हाँ, मानव मंदिर चौक का है, उसमें परिवर्तन हुआ है और वो साकार रूप में हो। महाकाल सरकार की जय। जय महाकाल। जल्दी जा पानी ले। ये कृपा है महादेव की राजनांदगांव पर, राजनांदगांव के वासियों पर और इनके भक्त राइस मिल के मालिक दागा जी पर।